आप सबको जय मसीह की। हम अपने 27वें दिन पर आ चुके हैं और आज हम एक बहुत ही अद्भुत मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कल हमने थोड़ा सा अपना स्केड्यूल हिला दिया और 26वें दिन को हमने भारत के लिए दुआ करी, लेकिन वहाँ की जो टीचिंग हमने आज लाई है, तो 26वें दिन और 27वें दिन दोनों को मिला करके हम एक मुद्दा आपके साथ में बांटने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा और परमेश्वर के साथ साझेदारी। जब आप परमेश्वर के साथ में एक वाचा या प्रतिज्ञा बनाते हैं या फिर उसके साथ में साझेदारी की बात करते हैं, तब परमेश्वर उससे बहुत ही खुश होता है। हम देखते हैं बाइबल में कि हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, और कई बार उसने मूसा से प्रतिज्ञाएं करी हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नई वाचा मिली है, लेकिन इन वाचाओं के अलावा, इन वाचाओं के तो हम हकदार है ही हैं, लेकिन इन वाचाओं के अलावा भी हम बाइबल में देखते हैं कि जब कभी किसी ने परमेश्वर के साथ में एक वाचा बांधी है या एक प्रतिज्ञा करी है या उसके साथ में साझेदारी की बात करी है, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है और परमेश्वर आकर अपने हिस्से का जो भाग है उसको निभाता है। अगर आप अपने परिवार में भी कभी कभार अपने दादा दादी से या फिर किसी से पूछेंगे, तो वो कहेंगे मैंने परमेश्वर के साथ में ये वाचा बांधी थी, ये प्रतिज्ञा करी थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे संतान देगा तो फिर हम चर्च बांध देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और लोगों ने बहुत सारी डील्स बनाई हैं परमेश्वर के साथ में। मैं अपने बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं स्तुति, आराधना में, वर्शिप और दुनिया घूमने और फिरने में परमेश्वर की आराधना और इबादत के लिए। लेकिन ऐसा कब हुआ? ये एक अनॉइंटिंग है, ये एक वरदान है, गिफ्ट है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब कभी भी मैं किसी गीत को लिखता हूँ, परमेश्वर उस गीत को लेकर उसको आशीषित करता है और ये हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक प्रतिज्ञा है। 7 अगस्त 2004 को जब मेरा उद्धार हुआ और मैं यीशु मसीह को जाना, तब मैंने परमेश्वर के साथ में एक प्रतिज्ञा करी थी। मैंने कहा, परमेश्वर आज के बाद मैं किसी के लिए नहीं गाने वाला हूँ सिवाय आपके। मैं अपने गले को, अपनी आवाज़ को, अपने शब्दों को आपके लिए डेडिकेट करता हूँ और आज के बाद प्रभु मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाऊंगा। उसके बाद मेरे प्रियो 1 साल लगा, परमेश्वर ने मुझे फ्लश आउट किया, मेरे सिस्टम के अंदर में से सारे दुनियावी गीतों को और गानों को निकाल दिया और पवित्र आत्मा ने मुझे नए गीतों से भरना शुरू किया। और इन गीतों के द्वारा मैंने अपनी आवाज़ में एक नई अनॉइंटिंग को पाया और साथ ही साथ हिंदी भाषा में भी परमेश्वर ने मेरी बहुत ज़्यादा अगुवाई करी, क्योंकि हिंदी भाषा मेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं थी, जैसा आप सब समझ सकते हैं मेरी हिंदी के द्वारा। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर मुझे आशीषित किया और उस प्रतिज्ञा के कारण आज भी परमेश्वर का प्रतिज्ञा काम कर रहा है। जहाँ जहाँ पर परमेश्वर मुझे गीत दे रहे हैं, वहाँ वहाँ पर लोग आशीष पा रहे हैं और इन गीतों के द्वारा आज और लोग भी जो है हमारे बूट कैंप के द्वारा, जागो कॉलेज के द्वारा ये प्रतिज्ञा कंटिन्यू होती जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब कभी भी आप परमेश्वर के साथ में एक प्रतिज्ञा या साझेदारी की बात करेंगे, परमेश्वर उस डील पर झपट लेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। हम हन्ना की जिंदगी में से देखते हैं। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो बांझ थी, उसके पास कोई औलाद या संतान नहीं था और उसकी जो सौतन थी वो बहुत इसको परेशान करती थी। हालांकि हन्ना के पास अपने पति का प्रेम था, लेकिन बांझ होने के कारण उसका सर जो है शर्म से झुका हुआ था। तब वो बार बार परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु मुझे एक संतान दे, संतान दे। क्यों? स्वार्थी कारण के लिए, ताकि मैं अपने सौतन को चुप करा सकूं। लेकिन परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुना। परमेश्वर इंतजार में था कि एक दिन हन्ना आकर के अपने प्रार्थना को बदलेगी, क्योंकि स्वर्ग के पास एक नीड थी और हन्ना के पास एक नीड थी। अब ये दोनों नीड जब एक साथ में, दोनों जरूरतें जब एक साथ में आ गई, तब हन्ना ने अपनी प्रार्थना को थोड़ा सा बदला और हन्ना ने कहा, प्रभु अगर तू मुझे एक औलाद देगा तो मैं उस औलाद को तेरे काम में समर्पित करूंगी। उसके बाद परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। परमेश्वर ने उस बांझ औरत की प्रार्थना को सुना, क्योंकि उस वक्त इजराइल के लिए एक लीडर की जरूरत थी और परमेश्वर खोज रहा था, ढूंढ रहा था कहाँ पर कौन है समर्पित व्यक्ति जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे एक बंदा चाहिए जो पूरी तरह से समर्पित रहेगा। परमेश्वर के पास एक नहीं मिला, तो परमेश्वर ने आखिर में हन्ना की प्रार्थना को सुना और
शमूएल की आत्मा को उसके कोख में फूंका और शमूएल पैदा हुआ। और शमूएल के पैदा होने से लेकर उसने एक ऐसा काम किया, परमेश्वर की आवाज़ को सुना, और शमूएल जब परमेश्वर के साथ में चलता चलता इज़राइल को आगे लीड करने लगा। शाऊल जैसे राजा के बुरे वक्त में भी शमूएल वहाँ का मार्गदर्शक बना। राजा दाऊद के लिए भी शमूएल ने उसको अभिषेक किया और राजा दाऊद को भी उसने मार्गदर्शन दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इंतज़ार में रहता है। अगर आप और मैं उसके साथ में डील बनाने के लिए तैयार हैं, अगर आप और मैं उसके साथ साझेदारी और एक प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार है, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। चाहे आप औलाद के लिए क्यों ना दुआ कर रहे हो हन्ना की तरह, तो परमेश्वर के साथ में अगर आप डील बनाओगे तो परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को निभाएगा। अगर आप एक घर की खोज में हैं और अगर आप ऐसा दुआ करते हैं, प्रभु अगर आप मुझे अच्छा घर देंगे तो मैं उसका एक कमरा आपके दासों के लिए तैयार रखूंगा हमेशा, कि आपके दास लोग आकर रहने पाएँ। अगर आप एक पति या पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप ऐसा अगर प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी मदद कर कि मुझे एक पति या पत्नी दिला दे जिसके द्वारा मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, हम सुसमाचार को आगे फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर निश्चित उन कामों को आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, मैंने अपनी ज़िंदगी में अनेक बार ऐसा देखा है, अपने फाइनेंसेस में, अपनी आर्थिक स्थिति में देखा है, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। जब आप और मैं प्रतिज्ञाएं करते हैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर उसको पूरी करने के लिए इंतज़ार में रहता है। गॉड इज़ वेटिंग फॉर डील्स। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं के लिए और साझेदारी के लिए इंतज़ार कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें, इस टीचिंग में से जो आप ले सकते हैं आप लें। बाइबल ये भी कहती है कि जब तुम परमेश्वर के साथ में वाचा बांधते हुए प्रतिज्ञा करते हो, कोई प्लेज करते हो, तब जल्दी से उसको निभाना, क्योंकि परमेश्वर जब मूर्खों में दिलचस्पी नहीं रखता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपकी मदद करें पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की लीडिंग से आप कुछ डील्स बनाए परमेश्वर के साथ में, और 2025 में परमेश्वर आपको निश्चित आशीषित करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग सेवकाई के साथ में, मिनिस्ट्री के साथ में, प्रभु के लोगों के साथ में, इस मिनिस्ट्री के आगे की बढ़ोतरी के लिए, जहां हमारा दर्शन है कि हम दुनिया भर में जाएं और फैले, कितने लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु के साथ में एक प्रतिज्ञा बनाना चाहते हैं? आज जब आप और मैं इस प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु के साथ में, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का और साझेदारी का परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।